और आज मैं कुछ कमेंट्स का जवाब देने आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं, एक्चुअली एक ही कमेंट आया है, 2 कमेंट हैं जिन पे मैं जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को गलत और गंदी आदत होती है गलत सलत उल्टा सीधा बोलने की। मतलब इतना निगेटिव भरा पड़ा है इनके उसमें कि अमाता नहीं है, हमारे यहाँ बोलते हैं अमाता नहीं है ना, इनके दिमाग में कवर नहीं हो पाता तो फिर ये आके गंदगी फेंक देते हैं। और ऐसा ही कुछ लिखा है इन्होंने, मोनिका करके हैं, इन्होंने बोला है शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेशर्म सपना तो अपने माँ बाप के साथ रह रही है और वो सास ससुर जिन्हें अपने 2 बेटे खो दिए उनको लात मारकर बहू का फर्ज होता है डैश डैश लिखा है, लात मारकर डैश डैश बहू का फर्ज होता है कि सास ससुर को रोटी देना, सेवा करना, सपना को अय्यासी कर चाहिए कर रही है वो आज़ादी से, और तू चाहती है कि ससुर और उस बेशरम सपना को फिर से घर में रखे ताकि वो उन पर गंदा झूठा इल्ज़ाम लगाए। तो भैया हम ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया और बहुत कुछ कर दिया, है ना। ये है इनके दिमाग की गंदगी, इनके दिमाग की गंदगी। तो मैं ये बोल रही हूँ तो कि भाई तू होती कौन है मेरे कमेंट सेक्शन में आके इस तरह से बोलने की बोली, मेरे कमेंट सेक्शन में इस तरह से आके बोलने वाले। मुझे सपना अच्छी लगती है, मैं सपोर्ट करती हूँ सपना को, तेरे को नहीं अच्छी लगती तो मत कर सपोर्ट, मत दिखा कर उसके वीडियो। क्यों देखती है? हाँ क्यों देखती हो भाई, तुम क्यों देखती हो? अगर तुमको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, सपना ऐसी है, सपना वैसी है, ये है वो है, तो मत देखो उसकी वीडियो। फिर तो तुम्हें देखे बिना भी चैन नहीं आता होगा, तुम्हें बोले बिना भी चैन नहीं आता होगा। कैसे बोल लेते हो आप? मैं कह रही हूँ जिसकी जिंदगी में इस तरह की चीज़ें हुई हो ना, वो दूसरे का बुरा क्या सोचेगा भाई? दिमाग लगाओ, वो दूसरे का बुरा क्या सोचेगा? आपको पता है सपना की सिचुएशन, आपको पता है सपना ने क्या क्या झेला है जिंदगी में, या फिर आपको नहीं पता है कि ससुराल में क्या क्या होता है? बहुत सारी ऐसी, मैं कहती हूँ 100 में से 99.9% महिलाएं अपने जो ससुराल की चीजें हैं वो छुपाती हैं। 99% बहुएं जो है छुपाती हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्यों? क्योंकि उनको सामाजिक इज्जत बनानी होती है। लेकिन जो लोग करने वाले होते हैं ना, उनको सामाजिक इज्जत की कोई नहीं पड़ी होती। वो तो लगता है कि भैया हम अपने बहू को अपने दबाव में रख रहे हैं। और यही कुछ हुआ था सपना के साथ में। वो लोग उसको जो है अच्छे से नहीं रखते थे, और जो व्लॉग वगैरह दिखते थे ना, वो इस वजह से दिखते थे ऐसे क्योंकि सपना नहीं दिखाती थी। जो व्लॉग्स थे, हाँ जब तक राजवीर जी थे, सूरज जी थे, चीज़ें ठीक थी, या फिर बोले कि कवर अप हो जाती थी। इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी ना उस छोटी जीजी में, ना उस पड़ोसी में, ना ही अंकल आंटी में। क्योंकि अंकल आंटी भी अपने बच्चों का मुंह देख लेते होंगे कि अगर चीज़ें गलत भी हुई हैं तो भी छोड़ दो, उनको जाने दो, कोई बात नहीं, हमारा बेटा खुश है ना, राजवीर जी खुश हैं, सूरज जी खुश हैं, चलो ठीक है छोड़ दो, जाने दो। समझ रही हो? तो इस तरह की चीज़ें मत बोलो। अगर आपके ऊपर पड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान जो है इन सब जो वर्डिंग आपने यूज़ करी है उसके लिए है। आपको नहीं पता कि अभी मुझे ये कमरा अगर छोड़ना पड़े तो मैं नहीं छोड़ूंगी, नॉर्मली तो नहीं छोड़ूंगी ना। अगर ये मुझे घर छोड़ना पड़े नॉर्मली तो नहीं छोड़ूंगी ना। मैं हर तरह से मैंने इसको सजाया है, इतने सालों से मैंने इसको अपने जैसा सजाया है, रखा है सब कुछ। 24 घंटे में शायद हम 24 घंटे इस कमरे में, इस घर में गुजारते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, सब कुछ करते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, रख रखाव करते हैं, अच्छे से ड्रेसिंग टेबल सही सेट करते हैं, अलमारियाँ सेट करते हैं, कपड़े सेट करते हैं, मतलब एक एक सांस हमारी इस घर में लगी हुई है, ठीक है, इस घर में लगी हुई है। और उसके बाद हमारी चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं, फिर भी हमें जब हम निकलते हैं, जब देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, नहीं मैं इस घर को कैसे छोड़ के, एक एक कोना तो मैंने सजाया है। हाँ, उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लगता है कि अब चीज़ें नहीं हो पा रही, तब हमें धीरे धीरे जाके इन सारी चीज़ों से मुँह छूटता है कि लगता है कि नहीं, मानसिक शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लगता है कि मानसिक शांति नहीं, अगर मैं ही नहीं रही तो क्या करूँगी मैं इस घर का, इस कमरे का, इस फैमिली का। और सपना के साथ भी वही हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन था, परेशान थी, हर तरह की चीज़ें थी, दारूबाज हैं वो अंकल। आंटी भी उनके, उसकी फैमिली, जो मायके वाली फैमिली, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जबकि ब्लॉग्स में दिखता था बहुत अच्छे से, और अलग अलग बयान आए थे भैया, देखा था। अंकल ने बोला कि मेरी जो पत्नी है वो सपना की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो नहीं पसंद करती और ना ही कभी करेगी। दूसरी तरफ छोटी जीजी ने बोला था कि वो आती थी और साथ में बैठ के चाय वाय पी रही, अपना दोनों लोग आराम से बातें भी कर रही, और ऊपर जाके मैं देखती हूँ। तो ये सब समझो, तो यहाँ पे कवर अप किसने किया था? मतलब दोनों बातें हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हाँ पसंद नहीं थी, और एक तरफ वो कह रहे हैं। इसका मतलब जो जिस तरह की चीज़ें सपना ने बोली, वो मतलब फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके, चीज़ों को ओवर होते देख उसको लगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे रही ना तो चीज़ें मैं खुद नहीं जी पाऊंगी, फिर अगर खुद नहीं जी पाई तो फिर इन बच्चियों को कैसे पालूंगी। लखन भैया आए थे, नीतू भाभी आई थी, और सारी चीज़ें हुई, वो बच्ची आई थी उस टाइम पे। लेकिन आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें सिर्फ एक दिन में हो गई? जी नहीं, ये सालों साल से चलती आ रही थी। वो अपने मायके के भी सपोर्ट में नहीं थी। वो जब गलती हुई थी उनसे केक काटने वाली उस बच्ची के बर्थडे में, राजवीर जी के जाने के बाद, सपना ने कितने महीनों तक अपने ससुर जो है मम्मी पापा से बात नहीं की थी। मम्मी आती थी, नीचे बैठी रहती थी, कमरे में बैठी रहती थी, और बिना बात किए वो उनसे चली जाती थी। कितना कुछ सहा है। अलका हो या फिर मानसवी दी हो, इन लोगों को जवाब दिया था उसने, और बोलती थी कि वो कौन है भाई, कौन है। अब वो बोलती थी मैं ही इस घर का सूरज जी हूँ, मैं ही राजवीर जी हूँ, दोनों बेटियां सूरज जी राजवीर जी हैं, अब मैं इसी घर में रहूंगी, ये मेरा घर है। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी उसने, मतलब अंदर की बात छोड़ दो, बाहर ही उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। सबको छोड़ दिया था उन सास ससुर के लिए। लेकिन फिर सास ससुर ने क्या किया? सास ससुर को लगा इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है, तो जैसे मर्जी वैसे चलाओ, फ्रस्ट्रेट करो, पैसा ले लिया, सारा कुछ कमाई ले ली, बेटा ये दे दे, बेटा वो दे दे, मथुरा में घर लेना है, प्लॉट लेना है, महल लेना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद जब वो फाइनेंशियली भी वीक हो गई तो फिर ये सारी चीज़ें आ गई। वो तो अच्छा है कि हाँ जनता इतना सपोर्ट करती है, इतना चाहती है, उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, तो उसका कम से कम जीवन चल रहा है उन 2 बच्चियों पालने के लिए, वरना क्या रहता। बहुत सारी माएँ ऐसी इसी तरह से स्ट्रगल कर रही हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और ससुराल अच्छा खासा था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए नहीं छोड़ा कि वो बहुत खुश थी वहाँ पे, मन एकदम या फिर उनको अय्यासी करनी थी, परेशान हो गई थी वहाँ से, उनके बिहेवियर से। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना ससुराल में, वो इम्पोर्टेंट होता है बिहेवियर ससुराल वालों का। एक बहू है ना, पूरे दिन बर्तन मांज लेगी, झाड़ू कर लेगी, पोछा कर लेगी, खाना बना लेगी, आपको बिस्तर पे ला के खिला देगी, आपके मुंह में खिला देगी अगर आप खिलाने लायक हैं, अगर आप सेवा करने लायक हैं, वो सब कुछ कर लेगी। लेकिन जब बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आएगी, जब बात उसकी ऐसी किसी चीज़ की आएगी जहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट की नीड है, एक तारीफ के शब्द हैं, या फिर आप खड़े होने के टाइम आएगा, तो फिर आप नहीं होगे। तो क्या करेगा इंसान? अगर वो 24 घंटे और 12 महीने वो आपकी सेवा कर रही है, तो अगर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उसके मायके वाले आ गए तो आपको क्या करना है? थोड़ा अच्छे से बिहेव करना है ना। लेकिन नहीं, आप मुंह फुला के बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहू के मायके वाले हैं। मतलब जिनकी बेटी आपके लिए एक पैर पे खड़ी होकर सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है, आपके 2 बेटे जाने के बाद भी वो आपके साथ में रह रही है, आपकी 2 बच्चियों को पाल रही है। भाई जिस एज में सपना है उस समय जो रियलिटी समाज में चल रही है, जो दिख रहा है, अभी वो बच्चियों को छोड़ के भी जा सकती थी ना कि भैया ये लो तुम्हारा खून है, संभालो अपना। नहीं जा सकती थी क्या? केस जो कांड है, जो केस है, वो देख नहीं रहे हो आप लोग? कैसे कैसे केस, कैसे कैसे कांड आते हैं सामने। कभी किसी ने माँ ने मार दिया बच्चे को, कभी किसी ने छोड़ दिया, कभी तीसरी शादी कर ली, कभी अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। ये सारे एग्जाम्पल सेट नहीं है क्या? या फिर कभी न्यूज़ वगैरह देखते नहीं हो? देखते होगे ना। मतलब एक चीज हो तो मैं बताऊं, एक चीज हो तो मैं बताऊं,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उस लड़की ने उस घर को एक करने के लिए, उस घर में रहने के लिए वो सारी चीज़ें करी जो एक लड़की करती, जो एक नॉर्मल लड़की करती, और सपना ने वो सब कुछ किया। लेकिन बात यहाँ पे हो गई कि एक तो इंसान का मतलब पति चले गए दोनों, ठीक है, उसके बाद 2 बच्चियां हैं जिनको पालना है, और एक मतलब दोनों बच्चियां इतनी छोटी हैं जो कि अभी शुद्ध सही से अगर हम उनको खाना खिलाने बैठेंगे ना तो वो खाना खिलाने में भी 2 घंटे लगा देंगी, 1 घंटा तो लगा ही देंगी, दोनों घंटे। उसके बाद भी वो सारा कुछ सह रही है, सब कुछ कर रही है, वो सास ससुर की सेवा कर रही है, वो हमारी छोटी जीजी हैं उनके साथ भी अच्छे से रह रही है, कोशिश कर रही है कि चीज़ों को मूव ऑन करे, सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छे से करे, कर रही है ना। उसके बाद में फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अगर मायके वाले पहुंच गए, कोई ब्लॉगर पहुंच गया, सरिता दरक जेठू हैं वो भी गई थी, तब उस टाइम पे भी सपना के घर पे बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। ये राजवीर जी के जाने के बाद की बात है, वो मिलने गई थी, तभी भी उसने कुछ नहीं बताया था, और उसने हाथ पैर जोड़े थे सरिता दरक जेठू से कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत बताइएगा, बाहर जाके इस तरह की चीज़ें मत बताइएगा, वरना मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी, मेरे ही घर की मतलब बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी है सपना। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो सहन शक्ति होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो इंसान जाहिर सी बातें बोलेगा, और जब बोलेगा तो कहते हैं ना कि जब तक शांत शांत शांत, और जब बहुत कुछ सहने वाला इंसान बोलना शुरू करता है ना तो बम फूटते हैं, और ऐसे ही कुछ बम फूटे थे। और सपना ने तो सिर्फ एक बात रखी थी, उस पर इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था उसके छोटी जीजी के पापा के द्वारा कि हाँ अब सारे चैनल्स का पासवर्ड और ये सारा कुछ ले लो, हाँ और जो है अब ये नहीं रुकेगी, चली जाएगी, ये है वो है, भाग जाएगी, सारा वर्डिंग जो ये थी। लेकिन वो अच्छे हैं आपकी बहू के लिए, मतलब मैं तो कहती हूँ अंकल आंटी से कि कैसे हैं आप, आपकी बहू के लिए कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है और आप शांत हैं, आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो भाई ये जो जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि भाई थोड़ा सा समझो और चीज़ों को, नहीं अगर आप ठीक है आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ दो, आपको नहीं पसंद है, सपना नहीं पसंद है, आपको जिसको सपोर्ट करना है करो, लेकिन हाँ मेरे कमेंट सेक्शन में आके इस तरह की गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती सपना के खिलाफ। मैं कहती हूँ मेरे 2 चीज़ें हैं कि जगत दीदी के सपोर्टर ना आए मेरे चैनल पे, और सपना के हेटर ना आए। नहीं चाहिए मुझे व्यूज़, नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की गंदगी नहीं चाहिए मुझे मेरे चैनल पे, खासकर मुझे मेरे चैनल पे, क्योंकि निगेटिविटी इफ़ेक्ट करती है। कई दिन से मैं सोच रही थी इस पर बनाऊँ, लेकिन लगा नहीं, फिर लगा नहीं यार इनको जवाब देना बनता है, क्योंकि ये भी एक लेडी ही है। कहते हैं ना कि दुश्मन एक औरत की सबसे बड़ी जो दुश्मन होती है वो औरत ही होती है। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रखती हूँ, इतना शायद इनके लिए ज्ञान काफ़ी होगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं तो प्लीज़ रिएक्शन चैनल वाले हैं थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री